अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है राजा जहांजेब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल राजा यूके वाला। आज आपके साथ शेयर करना है जी कि एक हमारे पास जो स्टूडेंट है फ्रेशी अभी पहुंचे हैं यूके के अंदर और उन्होंने ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी। उनके क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या मसले थे, कैसे कैसे मैनेज किया, फ़ीस कितनी है, कैसे कैसे देनी है, क्या ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। होपफुली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलते हैं जी। उमर गफूर भाई हमारे पाकिस्तान से आए हैं, इन्होंने अभी ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर बिजनेस स्टडीज़ के अंदर। तो उमर भाई ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर में आने के बाद जो सबसे बड़ा पहला जो प्रॉब्लम आपने फेस किया वो काफ़ी ज़्यादा आजकल अंडर डिस्कशन भी है, तो वो क्या है अकोमोडेशन के बारे में? अच्छा, सबसे पहले तो अगर आपने अकोमोडेशन करनी है तो आपने किसी के भरोसे नहीं रहना। अगर अकोमोडेशन नहीं हुई तो सबसे पहले तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आपने हॉस्टल बुकिंग डॉट पर जाके और नियरेस्ट अपने यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी हॉस्टल हैं उसमें जाके अपने लिए 3-4 दिन के लिए हॉस्टल की बुकिंग करनी है। और उसमें जो टॉप 1 प्रायोरिटी पे जो ऐप्स जा रही हैं, मोबाइल ऐप्स हैं, उसमें अगोडा है, वो आपको 70 to 80% डिस्काउंट दे रहा है पर नाइट। और अगर आप वहाँ पर जाके उनकी यूटिलिटीज़ यूज़ करते हो तो आपको सुबह का ब्रेकफास्ट भी एक दिन के लिए फ्री में मिल जाता है। वैसे वो 5 पाउंड पर चार्ज करते हैं, लेकिन ये पर नाइट आपको पड़ेगा 17 to 18 पाउंड। तो आप 3 से 4 दिन उस हॉस्टल में रहें और एयरबीएनबी पे आप ढूंढ के रखें और फिजिकली जाके आप उस अकोमोडेशन को देख लें और कॉन्ट्रैक्ट को देख लें। उसके बाद फिर आप उस हॉस्टल से उस अकोमोडेशन में शिफ्ट हो सकते हैं। अच्छा, ये सबसे बड़ा मसला है। ये मेरे एक दोस्त थे, पिछले दिनों मुझे बता रहे थे कि जी पाकिस्तान से कोई दोस्त आ रहे हैं और वो एडवांस पेमेंट करना चाह रहे हैं और वो 3000 पाउंड एडवांस करना चाह रहे थे। तो हमने बड़ी सख्ती से मना कर दिया है। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं जिन लोगों के साथ मसाइल हो जाते हैं, एडवांस पेमेंट करते हैं, आगे आते हैं तो कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, फ्रॉड हो जाता है उनके साथ। क्योंकि प्रीवियसली हम जिस माइंड के साथ आ रहे होते हैं कि यहाँ पे तो बड़े फरिश्ते रहते हैं, कोई फ्रॉड यहाँ पे भी होते हैं। तो आपने बड़ा विजिलेंट रहना है। अगर कोई बंदा आपको इस कमिटमेंट पे कह रहा है कि ठीक है आप आके देख लें फिर आप पेमेंट कर दें, तो जो भाई ने बताया एक तरीकाकार कि इस तरह से आप बुकिंग लें प्रायर, तो बड़े थोड़े से पैसों में। अब ये मेरा ख्याल है आप 17 पाउंड के अंदर 17 पाउंड पर नाइट पड़ता है। सेंट्रल लंदन के अंदर 17 पाउंड दे के इन्होंने एक रात गुजारी है और ये बड़े अच्छे रह गए। क्योंकि मेरे साथ जब मसला हुआ था तो मैंने 140 पाउंड दे के रात गुजारी थी एक बड़े होटल के अंदर। तो 17 पाउंड के अंदर इन्होंने एक रात गुजारी है। अच्छा, उसके अलावा अब ये बताइएगा उमर भाई कि आपने यहाँ पे जो है वो इनिशियल डिपॉजिट दिया था, अभी जो नया स्ट्रक्चर दिया यूनिवर्सिटी ने वो क्या है? क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो फीस है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लोग बस ये होता है कि शुरू में बस पहुँच जाएँ हम इंग्लैंड पहुंचने के बाद आपने एक डिपॉजिट वहाँ पे दिया होता है। आपने लोग कुछ स्टडी नहीं करते कि जाते साथ कितनी फीस देनी है, कितनी किस्तों में देनी है, मंथली है, क्या है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आते साथ आपने अपनी सेटिंग करनी है। हज़ारों पाउंड फ़ौरन से नहीं आ जाते आपके पास। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने बड़ा ज़बरदस्त एक दिया है पैकेज। अभी ये वो बताइएगा। अच्छा, बेसिकली मैं तो अपने यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव के साथ अटैच था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथली चला है। और मेरी इनिशियल डिपॉजिट 5000 जीपी थी और जब वहाँ से निकला था तो यही था दिमाग में। और यूनिवर्सिटी पे जो उनका अपडेट शेड्यूल चल रहा था कि इनरोलमेंट जो फ़ीस है वो 6 फरवरी प्रायोरिटी बेसिस है। तो उस 6 फरवरी से पहले हमने अपनी इनरोलमेंट फ़ीस 65% ऑफ योर टोटल फ़ीस हमने सबमिट करानी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का कुछ करम हुआ। यहाँ पे जब यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर में पहुँचे तो स्टेज 1 और स्टेज रजिस्ट्रेशन के बाद मैं ट्यूशन फ़ीस के काउंटर पे गया, उनसे इनरोलमेंट के बारे में पता किया तो उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ने इसके अंदर थोड़ी सी लायबिलिटीज़ को डिफरेंस कर दिया। तो अब जो ऐसा है कि अब अगर आप पाकिस्तान से 5000 पाउंड सबमिट करा कर आ रहे हैं तो आपको 6 फरवरी को कोई भी फ़ीस सबमिट नहीं करानी। अब आपने अपनी जो टोटल फ़ीस का 50% पे करना है, वो 2 मई तक अपने टोटल फ़ीस का 50% पे करना है। तो ऑलमोस्ट 1800 to 200,000 पाउंड बनते हैं, वो हमने 2 मई को पे करने हैं। और उसके बाद जो रिमेनिंग 50% फ़ीस है वो हमने 2 अगस्त 2023 में पे करनी होती। तो ये यूनिवर्सिटी ने हमें थोड़ा सा डिफरेंस दिया है और फ्लेक्सिबिलिटी दी है, रिलैक्स किया हमें फ़ीस को लेकर। तो ये काफ़ी आराम से आप फिर, क्योंकि तब तक बंदे की सेटिंग हो जाती है तो बंदा आराम से पूरी कर। बिल्कुल। और अब आखिरी एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछा जाता है कि जॉब मिल जाती है। मुझे वो लोग नहीं समझ आते जिनको जॉब नहीं मिलती, पता नहीं क्यों नहीं मिलती उनको जॉब। अभी आए हुए ने कोई कुछ दिन हुए हैं और इनको भी माशाल्लाह जॉब मिल गई है। तो आप उस हवाले से बीइंग न्यू इन द कंट्री आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आप जॉब वगैरह की अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से क्या सकते हैं? अच्छा, ऐसा है कि आप पाकिस्तान से आते हैं तो अगर पेशा फ्रेशर भी हैं तो आप जितने भी आपके सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन है उनको साथ लेकर आएँ। और अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से अपना एक्सपीरियंस लेटर ज़रूर लेकर आएँ।
और उसके साथ साथ हम जिस कंट्री से भी जा रहे थे वहाँ के स्किल सेट और यहाँ के स्किल सेट में बहुत डिफरेंस है। तो जो मेन जो चीज़ है आपको उसमें कुकिंग करनी चाहिए और आपको अपने आप को फ्लेक्सिबल करना पड़ता है जॉब के हवाले से। कोई भी जॉब आपके लिए ऑर्डिनरी जॉब नहीं होती, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉब भी होती है, लेकिन आपको अपने हिसाब से उसको डेवलप करना पड़ता है। तो यहाँ पे आने से, और ये नहीं है कि आपने सबसे पहले टोटल 3 एप्लीकेशन है आपने मोबाइल में डाउनलोड कर रहे हैं, इंडीड, टोटल जॉब्स, और उसके अलावा एक और ऐप है टैलेंट के हवाले से। उसके अंदर आप अपना डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें और कोशिश करें जो भी सीवी लेकर आ रहे हैं उसके अंदर पाकिस्तान का एड्रेस और मोबाइल नंबर ना डालना, वो वहाँ पे कॉन्टेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आते साथ ही पहले अपने सीवी को अपडेट करें, जहाँ पे अकोमोडेशन में रह रहे हैं वो वाला एड्रेस और पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट कोड बहुत मैटर करता है, वहाँ का पोस्ट कोड डालें ताकि वो आपकी कोई रेफरेंस डाले, कोई क्वेरी डाले तो आपके एग्जैक्ट पते पे आपको मेल रिसीव हो। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर लुकिंग अराउंड करके जॉब हंट की और जॉब अब कर रहे हैं और ट्रेनिंग चल रही है साथ साथ। और कोशिश करें कि ऐसी जॉब ढूंढें कि आपने जो NI में भी जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपके जो वर्किंग आवर्स एक्सीड ना करें। आपने अपने वर्किंग आवर की लिमिट रिड्यूस ही करनी है। अगर आपके 20 आवर्स वर्क पर वीक है तो आपने कोशिश करें कि 18 करें, 19 करें, 20 पे जाएंगे तो वो आखिर में जाके आप उसको मिनिमाइज़ करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि 18 घंटे आप अपने दिमाग में रखें, मैंने 18 घंटे हफ्ते के काम करने। तो ये बताया उन्होंने जी, यहाँ पे ना ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं ये काफ़ी जो है ना वो इफेक्टिव होती हैं जॉब के लिए। बिल्कुल। हम आते हैं पाकिस्तान से, हमें लगता है कि शायद जैसे पाकिस्तान में बाय पोस्ट हम अप्लाई कर रहे हैं किसी जॉब के लिए या ऑनलाइन कर रहे हैं तो रिस्पांस ही नहीं आता। यहाँ पे अगर आप रिफ्यूज़ भी होते हैं तो भी आपको रिस्पांस आता है बिल्कुल कि भाई आप अनफॉर्चुनेटली सिलेक्ट नहीं हो सके। तो ये बड़े जो है ना वो इफ़ेक्टिव टूल्स हैं, तो ये ज़रूर करें। यहाँ पे अपनी प्रोफाइल प्रॉपर बना के आएँ और जॉब भी आराम से मिल जाती है। भाई को भी 2-3 दिनों के अंदर मिल गई। मुझे मेरा ख्याल है ऑनलाइन प्रोफाइल बनाने के 5 मिनट बाद मुझे 2 जगह से कॉल आ गई थी, मेरे घर के 2 किलोमीटर के 2 माइल्स के रेडियस के अंदर, 2-3 माइल्स के रेडियस के अंदर। तो जॉब मिल जाती है आराम से। तो अपना जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग प्रोसेस में हैं, ज़रूर आए। इंग्लैंड इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आप स्टडी के थ्रू आ रहे हैं, ज़रूर आए। हाँ, इस माइंडसेट के साथ ना आए कि आपने यूनिवर्सिटी से भाग जाना है। हाँ। आपने, क्योंकि यहाँ पे फिर उस तरह अगर आप करेंगे तो कोई लाइफ नहीं है, ठीक है। अगर कोई एग्जांपल्स मौजूद है किसी के ख़ानदान में, किसी के दाएं बाएं मोहल्ले की, तो वो सैकड़ों हज़ारों में से 1-2 होती हैं जो फिर इस तरह करके भी कामयाब होते हैं। तो लेजिटिमेट तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी करें, ऑथेंटिक रिसोर्सेज की तरफ जाएं, लीगल चीज़ें करें, तो रास्ते बहुत ज़्यादा हैं। और बस आखिर में ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।